देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे ड्राइवर श्रोता हमें फ़ोन कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले ड्राइवर श्रोता, पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। आदाब, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम, अपनी जगह का नाम भी हमारे सुनने वालों को बताइए। अमीरुद्दीन सिद्दीकी बोल रहा था, लोनी बुद्धनगर से। लोनी बुद्धनगर से। अमीरुद्दीन साहब, कैसे हैं आप? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मौसम का हाल बताइए, अपने यहाँ का कैसा है? मौसम तो सही है, मौसम में तो ठंडा है। मौसम में ठंडक महसूस हो रही है? जी जी। ठंडक मतलब सुकून दे रहा है मौसम? हाँ, आपको सुकून है। चलिए, ये बड़ी अच्छी राहत की खबर आपने हमें दी। अच्छा लग रहा है मौसम का हाल आपके ज़बानी जानकर। अभी ये गाड़ी पर हैं? नहीं, अब तो गाड़ी खड़ी हुई है जी। तो घर पे ही है। मौसम ये लॉकडाउन की वजह से गाड़ी खड़ी हुई है तो। अच्छा, गाड़ी अभी चला नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, अभी तो बंद पड़ी है ना, गाड़ी खड़ी है जी। और बंद पड़े हैं कंपनी है जी, तो घर पे ही खड़े हैं। अच्छा अमीरुद्दीन साहब, एक चीज़ बताइए आप, जैसे गाड़ी अभी खड़ी हो जाती है तो उसको कितने दिन के बाद आप उसको स्टार्ट करते हैं और कितने दिन बाद हमें स्टार्ट करके देख लेना चाहिए? ऐसा है नसीम भाई, करीब 2-3 दिन तो बैटरी चार्जिंग रहती है सही जी। उसके बाद 2-3 दिन के बाद में जो है सेल्फ लगा के स्टार्ट करके 5-6 मिनट 10 मिनट और फिर छोड़ दो, फिर कोई दिक्कत ना आती है स्टार्टिंग में। तो उसे गाड़ी फिर कभी भी हम स्टार्ट करेंगे तो आसानी से हो जाएगी जी। और अगर लंबे वक्त के लिए छोड़ दिया जाए तो वो हो सकता है उस वक्त पे स्टार्ट ना हो जब हमें ज़रूरत पड़े। जी हाँ, फिर बैटरी डाउन हो जाती है, फिर धक्के से गाड़ी स्टार्ट करानी पड़ेगी। हाँ हाँ, और धक्का मार गाड़ी की बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, इसलिए गाड़ी आसानी से चलती रहे और स्मूथ चलती रहे तो चलती का नाम गाड़ी है। जी, शुक्रिया, आपने अच्छी बात हमें बताई। और अभी तक जागे हुए हैं आप? कोई खास वजह या सिर्फ कार्यक्रम के लिए? कार्यक्रम के लिए जगते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम से इतना लगाव रखने के लिए। पहले आपने कब कॉल किया था हमें लास्ट? अभी तो करीब 3-4-5 दिन हो गए जी हैं। अच्छा, चलिए, हमारे बाकी सुनने वाले भी इस वक्त बहुत तेज़ी से हमसे जुड़ रहे हैं और हम अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं। हेलो। हाँ ठीक है जी, फिर आइंदा फिर बातें होंगी बहुत सारी। इस गाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इस गाने के साथ साथ, और अपनी बातों को विराम दे रहे हैं। शुक्रिया आपका इस फ़ोन करने के लिए इस कार्यक्रम में। आदाब। आदाब।
के गायूं आज मेरे दिल, रात गुजरे सुबह न आए, जैसे कोई बचपन की कहानी याद भी हो और भूल भी जाए, झूम के गायूं आज मेरे दिल। हस्ती मिटा दे खुद को भुला दे, अपना सफीना आप डुबा दे। हस्ती मिटा दे खुद को भुला दे, अपना सफीना आप डुबा दे। ढूंढ किनारा वो के जहां पर चैन तो आए होश न आए, झूम के गायूं आज मेरे दिल, रात गुजरे सुबह न आए, जैसे कोई बचपन की कहानी याद भी हो और भूल भी जाए, झूम के गायूं आज मेरे दिल। होठ पे नगमा आंख में पानी, एक हकीकत एक कहानी। होठ पे नगमा आंख में पानी, एक हकीकत एक कहानी। खुशी का दामन गम का कफन है, दोनों बराबर नींद जो आए, झूम के गायूं आज मेरे दिल, रात गुजरे सुबह न आए, जैसे कोई बचपन की कहानी याद भी हो और भूल भी जाए, झूम के गायूं आज मेरे दिल, रात गुजरे सुबह न आए, जैसे कोई बचपन की कहानी याद भी हो और भूल भी जाए, झूम के गायूं आज मेरे दिल। झूमते गाते हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे अगले ड्राइवर श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बातें करते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है हमारी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है। हेलो हेलो हेलो, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ और इंतज़ार करते हैं अपने अगले कॉलर का। ठहर जा रे चंदा।
आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें सीधे फ़ोन कर सकते हैं इस टेलीफोन नंबर पर। नोट कर लीजिए 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर बता देते हैं अपने ड्राइवर श्रोताओं को 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। और अब हमारे अगले श्रोता। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार साहब जी। नमस्कार, अपना नाम अपनी जगह का नाम हमारे सुनने वालों को बताइए आप, और फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी जी सर, मैं सुखविंदर सिंह बोल रहा हूँ लुधियाना रेलवे स्टेशन से जी। ऑटो चलाते हैं सर जी। अच्छा, नाइट में चलाते हैं? जी सर, नाइट में चलाते हैं जी, रोज प्रोग्राम सुनते हैं जी आपका। 20-25 ड्राइवर हम लोग, और फोन भी करते हैं जी बराबर आपसे। बराबर फोन भी करते हैं। बस हमारा एक अनुरोध रहता है अपने सुनने वालों से, वो आप जानते भी हैं, समझते भी हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन मौका कब मिलेगा सुखविंदर जी? जब हम कुछ अंतराल के बाद हम कॉल करेंगे। जी सर, कोई बात नहीं जी, आप अंतराल के बाद ही करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, धन्यवाद करते हैं हम आपका कि आपने हमारी बात को समझ लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि सबको मिलना चाहिए, मौका सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल, मौका सबको मिलना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम का जो समय वो तो निर्धारित है, और सुनने वाले हमारे बहुत सारे श्रोता हैं, बहुत सारे हैं। लगातार फ़ोन एक के बाद एक कॉल आती रहती है, और कई बार हमारे जो नए श्रोता हैं वो जुड़ ही नहीं पाते इसी वजह से, क्योंकि हमारे बाकी जो पुराने श्रोता हैं वो लगातार हमसे बातें करते रहते हैं और उनके फ़ोन अक्सर लगते भी रहते हैं।
कैसे हैं अभी आप सुखविंदर जी? आपके दोस्त कैसे हैं जिन लोगों के साथ आप बैठे हुए हैं? आप बता रहे हैं कि आप काफी ड्राइवर हैं, 20-25 लोग हैं। हाँ जी 15-20 लोग हम आपका प्रोग्राम डेली सुनते हैं जी। इस टाइम गेड़ा भी नहीं लगाने नहीं जाते हम लोग जी। ऑटो चलाते हैं। इस टाइम गाड़ी आती है जी, अभी राजधानी आई है 1:30 बजे आएगी, तो उसके बाद 2:30 बजे के बाद हम गेड़ा लगाते हैं। फिर गोल्डन टेम्पल आती है 2:30 बजे बॉम्बे से, तो उसमें गेड़ा लगाते हैं। अभी हम 1 घंटा आपका प्रॉपर प्रोग्राम सुनते हैं जी सभी। अच्छा, ये टाइम आपका बिल्कुल एकदम फ्री है? हाँ जी, अपने लिए, ये ड्राइवरों के लिए प्रोग्राम तो फ्री करना पड़ेगा जी सर। जाहिर सी बात है, अपना प्रोग्राम है, अपनों के लिए प्रोग्राम है, अपने ड्राइवर श्रोताओं के लिए प्रोग्राम है, तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। और आप इतने शौक से और लगाव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं अपने दोस्तों के साथ भी, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। पहले क्या करते थे सर, हम फोन लेके बैठ रहते थे, कभी चैटिंग, कभी वो, कभी फेसबुक के, लेकिन हम 1 घंटा ये जरूर निकालते हैं जी फोन के। वैसे हम सुनते हैं जी 1 घंटा, पूरा 1.5 घंटा सुनते हैं। लगातार कार्यक्रम सुनते हैं आप हमारे? हाँ जी, सबका देखिए, जहाँ जितने बंदे हमारे बैठे हैं सबने अपने अपने फोन पे FM ऑन किया हुआ है। अच्छा, आपकी आवाज सुन रहे हैं अपने फोन पर? हाँ जी, बिल्कुल सुन रहे हैं जी, दूर दूर से देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। अच्छा लग रहा होगा सबको? जी बिल्कुल अच्छा लगता है जी। मौसम कैसा है आज वहाँ पर? मौसम तो ठीक है सर, पहले गर्मी थी तो आज दिन में, तो अभी थोड़ा सा ठीक है सर, थोड़ी सी राहत है। हाँ जी, राहत है। रात को थोड़ा इस टाइम 12 बजे के बाद ठंडा हो जाता थोड़ा सा मौसम। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो दिन में आराम करते हैं फिर? जी बिल्कुल दिन में। फिर सर सुबह 8 बजे चले जाते हैं, नहा धोकर पहले जाते ही हम बाथरूम में ही जाते हैं। नहाने का प्रोग्राम होता है हमारा, हाथ मुंह धो के या नहा कर फिर ही अपने एंटर करते हैं, क्योंकि सर हम बाहर लोगों से मिलके जाते हैं तो कोरोना की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, उस वजह से हम थोड़ा एहतियात रखते हैं जी सर। बस इस प्रॉब्लम से भी हम लोग निकल जाएंगे, बहुत अच्छे से निकल जाएंगे, अगर हम प्रॉपर जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते रहेंगे तो इससे निकलना बहुत आसान हो जाएगा। वैक्सीन हम लोगों ने सभी ने तकरीबन लगवा लिया जिनकी एज हुई है। अच्छा, तो सबने लगवा लिया? भी टेस्ट करा के रखते हैं जी सर अपना। जी 15-20 दिन के बाद यहाँ ही फ्री में होता है, तो करवा लेते हैं टेस्ट। बहुत अच्छी बात है। और ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, जब हम अपना ख्याल रखते हैं तो जाहिर सी बात है दूसरों का ख्याल भी अपने आप ही रखा जाता है। हमने अपने घर जाना, फैमिली मेंबर है और यार दोस्तों से मिलते हैं, जिससे भी मिलते हैं। वैसे तो कोशिश करते हैं दूर से मिलते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा फासला रहे और कम से कम जो उनसे मिलाप हो, ज्यादा बढ़िया बात है, फोन पे बात कर लेते हैं। जी, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ भी जुड़ते हैं और उन फैमिलीज के साथ भी जुड़ते हैं जिनको आप अपने ऑटो में बिठाकर, अपनी गाड़ी में बिठाकर आगे कहीं ले जाते हैं, वो भी हमारी फैमिली, बिल्कुल हमारे कस्टमर हमारी फैमिली। बिल्कुल कई जो हम लोग कितने सारे लोगों से मिलते हैं तो सब अपने ही होते हैं, चाहे कुछ पल के लिए अपने होते हैं, कुछ जिंदगी भर के लिए अपने होते हैं, लेकिन अपने तो अपने ही हैं। और जब हम इस भाव से किसी को अपनी गाड़ी में भी बिठाते हैं तो जाहिर सी बात है एक अच्छा अनुभव लगता होगा आपको भी। जी बिल्कुल। और ख्याल रखना एक दूसरे की जिम्मेदारी बन जाती है हमारी, खास तौर से इस महामारी में जो इस वक्त चल रही है, कि हम इतना ख्याल रखें कि हमारी वजह से किसी को नुकसान ना हो और किसी की वजह से हमें भी कोई नुकसान ना हो। तो उतना जो दायरा है वो बनाकर रखना ही चाहिए। बिल्कुल सर, बना के रखते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुखविंदर जी, आपने हमसे बातें की, अपने विचार हमारे सामने रखे, अपने अनुभव हमारे सामने रखे। आइंदा आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें फिर कॉल करेंगे, बातें करेंगे आप हमसे बहुत सारी, लेकिन वही जो अभी हमारा और आपका एक छोटा सा समझौता हुआ है कि कुछ अंतराल के बाद में आप हमें कॉल करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और इससे हमें भी ये फील आएगा कि हमारा जो परिवार है, आप सब भी हमारा परिवार ही है। और जब हमारे परिवार में हम एक दूसरे की बातों को अहमियत देते हैं, मानते हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो लगाव है, ये जुड़ाव है, ये और भी मजबूत हो जाता है। सुखविंदर जी बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। चलिए, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। बातों को विराम देते हैं और सुनते हैं ये गाना। धन्यवाद।
शर्माऊं, किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। बाल माँ की, जाल माँ की, हाय तीन निशानियां। हाय शर्माऊं, किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। 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 बाल माँ की, जाल माँ की, तीन निशानियां। हाय शर्माऊं, किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी
प्रेम कहानियाँ, अपनी प्रेम कहानियाँ। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर हमारे अगले ड्राइवर श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं और उनसे बातें करते हैं, सुनते हैं उनके अनुभव, उनके विचार। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी नमस्कार। हमारे सुनने वालों को अपना नाम बता दीजिए और अपनी जगह का नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र है, बहुत दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी स्वागत है राजेंद्र जी आपका कार्यक्रम में। हाँ जी थैंक यू। और सर बस बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, आज फोन लगाया जाकर। कब से कोशिश कर रहे थे राजेंद्र जी? सर 1 साल हो गया पूरा मेरे को। फर्स्ट टाइम लगा है। पहली बार आप इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हमसे? हाँ जी हाँ जी। तो बिजी जाता रहता है फोन। हेलो हेलो। हाँ जी, जी आवाज आ रही है आपका हमारी? हाँ जी हाँ जी बहुत तो बढ़िया। ट्राई करते रहते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज आप कामयाब हो ही गए। आज तो जीडी पकड़ ली थी, 3 फोन रखे थे मैंने अपने पास में। अच्छा। एक फोन से आपका प्रोग्राम सुन रहा था, दूसरे फोन से जब वो गाना खत्म होता था तो मैं फोन शुरू कर देता था। ओके ओके। देखिए ये छोटी छोटी सी अच्छी सी जो जिद होती है ना, ये जरूर कामयाब हो जाती है। सर बुढ़ापा आ गया, अब जिद नहीं करते हम। अच्छा। हाँ जी। लेकिन ये भी एक जिद है, जीतने की जिद जैसे होती है ना, तो आपको जिद थी कि इस कार्यक्रम में आज आपको फोन मिलाना है तो मिलाना है और आपको बात करनी है, तो आप उसमें कामयाब हो गए। ये बहुत ही अच्छी बात है और एक बहुत सकारात्मक भाव लिए हुए है, क्योंकि जब हम किसी बात के लिए कोशिश करते हैं ना राजेंद्र जी, तो रास्ते भी निकलने शुरू हो ही जाते हैं। कब से गाड़ी चलाते हैं आप? हेलो हेलो जी, बीच बीच में आपकी आवाज कहीं चली जाती है। हेलो हेलो जी। 42 साल हो गए मेरे को ड्राइविंग करते हुए। बड़ा लंबा अरसा हो गया आपको। एक अनुभव की तो पूरी किताब होगी आपके पास में इस लाइन के। हाँ बहुत ऐसा ही समझ लो आप, क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्टर का कोर्स भी किया हुआ है जी, और मैं ड्राइविंग भी सिखाता रहा हूँ बीच में। जी जी। तो कुछ अच्छी सी इस तरह के कुछ टिप्स हैं आपके पास में जो हमारे सुनने वाले जो ड्राइवर श्रोता हैं उनके किसी के काम आ सकते हैं, तो हम आपसे कह सकते हैं कि आप उन्हें शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में। जी हाँ जी सर, आप मेरे से कुछ पूछे तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि ऐसे तो पूरी मेरे पास बुक ही बनी पड़ी है ये। अच्छा। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, जो नए हमारे जो ड्राइवर हैं जो नए सीखते हैं, तो उनको शुरुआत में किन किन बातों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए? एक चलाते चलाते तो अनुभव खुद ब खुद आता चला जाता है और हमें समझ आती चली जाती हैं बातें, लेकिन कुछ लोग जो शुरुआत कर रहे होते हैं ड्राइविंग की, उनके लिए कौन सी बातों का ज्यादा ख्याल रखना होता है? सर पहले ऐसे था ना, जब हम लोगों ने ड्राइविंग सीखी थी तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं था जी, तो ना इतना दिल्ली के अंदर ट्रैफिक था जी, तो कोई रूल अगर हम फॉलो नहीं करते थे तो चल जाता था जी। लेकिन आज इतना ट्रैफिक है, उसको देखते हुए जब तक आपको पूरे रूल्स ना मालूम हो, जब तक ड्राइविंग करनी बेकार है रोड के ऊपर। बिल्कुल आपने सही कहा, हमें ड्राइविंग के जो रूल्स हैं उनका मालूम होना जरूरी है। बिल्कुल 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 सर, मैं ड्राइविंग सिखा रहा था तो एक कैंडिडेट के फादर मेरे साथ बैठे हुए थे जी, और वो जो लड़की थी वो क्वेश्चन कम पूछ रही थी और जो उसके फादर थे वो ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे जी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप इतने टाइम से ड्राइविंग कर रहे हो, 20 साल वो कह रहे थे मेरे को ड्राइविंग करते हो गए। जी जी। तो मैंने कहा आप क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो? बोले जो बातें आप बता रहे हो वो मुझे ही नहीं पता।
बिल्कुल तो हो उन सकता चीजों है। को बहुत महसूस होता है कि हम लोग इतने साल से हम एक काम कर रहे हैं रेगुलर, जी लेकिन अगर हम किसी को एक्सप्लेन करना चाहें तो नहीं कर पाते। जी, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते और जो नए जो सीखने वाले हमारे दोस्त हैं, जो नई हाँ जी, हाँ ड्राइविंग जी, सीख रहे होते हैं, तो कई बार तो बस ऐसा लगता है कि स्टीयरिंग समझ में आ गया, ब्रेक और क्लच समझ में आ गया तो हम ड्राइवर बन गए। लेकिन ड्राइविंग एक बहुत बड़ा एक कोर्स है, आप ये कहिए कि एक आर्ट भी है हाँ और जी, हाँ जी, ड्राइविंग करते वक़्त हमें बहुत ही ज़्यादा संयम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जी, और क्योंकि हम जब रोड पर होते हैं, सड़क हाँ पर जी होते हैं, तो वहाँ पर कई ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं हमारे साथ-साथ। सर, आप अपने आप को मत देखिए ना, आप ये देखिए कि रोड पर जो मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा कि ट्रैफिक का मीनिंग क्या है, जी, ट्रैफिक किसको बोला जाता है, जी, तो इंस्पेक्टर ने मेरे को बताया कि जो ये रोड पर गाड़ियां चल रही हैं ये ट्रैफिक नहीं है। जी, ट्रैफिक बोला जाता है कि जो सड़क को यूज कर रहा है, जी, बिल्कुल। उसमें साइकिल वाला भी है, सभी पेडेस्ट्रियन लोग वाला हैं, भी है, सभी लोग। तो बिल्कुल। हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस जो है पहले पैदल चलने वाले को देना चाहिए, जी, क्योंकि जो भी रोड पर ड्राइविंग कर रहा है थोड़ा बहुत 90% तो नहीं कह सकता मैं, 40% उसको रूल मालूम होते हैं। जी, जी। लेकिन जो पैदल रोड क्रॉस कर रहा है या पैदल रोड को यूज कर रहा है उसको 1% भी रूल नहीं मालूम होंगे। तो हाँ, हम लोगों ने लेकिन उसको बचाना है। जी, पैदल चलने वालों को रूल भी मालूम अगर हों, लेकिन जो कि ज़िम्मेदारी है ड्राइवर की, जो चाहे वो कोई सी भी गाड़ी चला रहा है उस वक़्त पे, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी, उनको बहुत ज़्यादा संयम की ज़रूरत होती है और देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके साथ-साथ जैसे हमने ज़िक्र किया कि वो सिर्फ़ एक ज़िंदगी नहीं बल्कि बहुत कई ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ उस वक़्त पे होता है जब हमारे हाथ में गाड़ी होती है। हमारा परिवार है, मैं खुद हूँ और जो सड़क पर लोग चल रहे हैं, चाहे वो पैदल चलने वाले हैं या किसी व्हीकल पे हैं, तो उनकी ज़िंदगियाँ हमसे जुड़ी हो जाती हैं। सर एक विजिट मेरे उस्ताद जी थे, जी, उन्होंने मेरे को एक जिंदगी में एक बात बोली थी जी, कि जब आप रोड पर ड्राइविंग कर रहे हो ना, जी। तो आप जितने भी रोड पर ट्रैफिक वाले हैं उनको सबको बेवकूफ समझो कि ये अच्छा। गलती करेंगे, ये गलती करेंगे जी, और मुझे इनको बचाना है। जब अच्छा। आप ये बात सोचकर चलोगे ना कि ये सब गलतियां करेंगे और मुझे इनको बचाना है, तो नेचुरली है कि आपका ध्यान पूरा आप कॉन्संट्रेट करोगे ट्रैफिक के ऊपर, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। गलती हो ही नहीं पाएगी दूसरे से। हाँ, देखिए बिल्कुल अब सबके अपने अलग-अलग तरीके हैं चीज़ों को हाँ जी, समझने के लिए और समझाने के लिए भी, कि हम क्योंकि ऐसा भी मान सकते हैं, हम ऐसे भी समझ सकते हैं ताकि रिज़ल्ट यही है सबका कि हम रोड पर अपने साथ-साथ दूसरों को भी सुरक्षित करें। सर एक पायलट आए थे जी, एयरफोर्स से, जी, तो वो ड्राइविंग नहीं जानते थे। जी, उन्होंने मेरे को बोला मेरे को ड्राइविंग सिखाओ, जी, तो मैं जब उनको वर्बली बोल रहा था ना, जैसे जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था, तो वो कह रहे थे मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आप ये सब बातें मुझे लिख कर दो, मैं इनको घर जाके रीड करूंगा, ओके। फिर उसके बाद में। तो हर आदमी को समझने का समझाने का तरीका अलग अलग है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा राजेंद्र जी। हाँ और जी, हमें उम्मीद है कि आपने जो बातें आज हमसे शेयर की हैं, हमारे सुनने वालों को ज़रूर उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और आज किसी की थ्योरी नहीं है बॉस, जी, ये तो एक प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल जब है, हम बिल्कुल सड़क पर चलते हैं, हाँ तो जी, करते-करते ही सब चीज़ों का अनुभव होता है। एक्सपीरियंस उसी से होगा। जी, शुक्रिया आपका राजेंद्र जी, आपने हमें कॉल किया और जैसे आज आप कामयाब हुए, हम आइंदा भी इसी उम्मीद के साथ बातों को विराम देते हैं कि आप फिर से ज़रूर कामयाब होंगे हमें कॉल करने के लिए और हमसे बातें ज़रूर करेंगे। शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन
साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी,
कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर प्रोग्राम चल रहा है देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में हमारे ड्राइवर श्रोता हमसे सीधे बात कर सकते हैं हमारे इस टेलीफोन नंबर पर 23421309, दिल्ली का स्टडी कोड 011। नंबर एक बार फिर 23421309, दिल्ली का स्टडी कोड 011। और अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम हमें बताइए ताकि हमारे सुनने वाले भी जान सकें कि हमारी बातें किससे हो रही हैं। दिल्ली किशनगंज से बोल रहा हूँ, शिवपाल सिंह। शिवपाल सिंह जी, कैसे हैं आप? आपकी इजाजत है, आशीर्वाद है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। माहौल ही बड़ा खराब चल रहा है इस टाइम, क्या किया करते, निकलते नहीं जाते नहीं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। देखिए ना, अब हम अच्छा तो होगा ही, देखो तो हो तो रहा ही है, मालिक करेगा सब अच्छा ही होगा। आपसे बातें हो रही हैं, आप हमसे बातें कर रहे हैं। आशीर्वाद होगा तो वो तो तीनों लोग का जाता है, सब अच्छा ही करता है वो। सब अच्छा होगा साहब, बहुत कुछ अच्छा। हालात ऐसे होते हैं इंसान के तो ऐसा कुछ हो ही जाता है। जी जी, वक्त बदलता रहता है। और देखो जी, वक्त क्या है, ये दरअसल वक्त ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में थोड़ा अब ये जितने ज्यादा पाप बढ़ते हैं उतना ये घनिष्ठ काम होता है। अच्छा शिवपाल सिंह जी, एक चीज बताइए, अभी आप ड्यूटी पर हैं या दिन में गाड़ी चलाते? नहीं, अभी तो मैं घर पे हूँ जी। अब इस टाइम तो गाड़ी बंद है, खड़ी हुई है। क्या? अच्छा, अभी गाड़ी चला नहीं रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो गाड़ी जो आप चलाते हैं तो उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या सामान? मेरा सन 68 का लाइसेंस थी। पहले मैंने 3 व्हीलर रखा था। जी जी। फिर उसके बाद टैक्सी सीखी, टैक्सी रखी। जी जी। फिर ट्रक चलाया। अब ट्रक के बाद थोड़ा सा लंबा अनुभव है आपका ड्राइविंग को लेकर। जी सर। कब से गाड़ी चला रहे हैं? सन 68 से चला रहा था। काफी लंबा वक्त हो गया आपको। काफी अच्छे। आपने तो बहुत कुछ देखा होगा अपने इस ड्राइविंग लाइन के अंदर, बहुत दूर दूर भी गए होंगे। हाँ जी, मैं सिल्लीगुड़ी, गुवाहाटी, आसाम पहले ट्रक लेके वहाँ जाते थे। बहुत दूर दूर गए हैं आप। टैक्सी तो उस टाइम एमएसटर गाड़ियाँ हुआ करती सर जी, तो ये देख लो 80 पैसे 1 रुपए लीटर पेट्रोल होता था। जी जी। और हमारे जितने भी है समझे, गर्मियों का टाइम सारा हिल स्टेशन में गुजरता था। कश्मीर, कभी कुल्लू मनाली 10 दिन, कभी 15 दिन नैनीताल, कभी 10 दिन मंसूरी, ये हाल होते थे। बहुत अच्छा लगता होगा वहाँ जाने के बाद। हाँ जी, क्या क्या उस टाइम था। अब तो वक्त बदल गया बहुत। जी जी, सभी तरह के अच्छे लोगों से मिलना होता है, नए नए अनुभव मिलते हैं। हाँ जी, क्योंकि जहाँ हम एक जगह रह रहे होते हैं वहाँ पे हमें आदत पड़ जाती है, और जब हम कहीं नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ पे हम एडजस्ट होने की भी कोशिश करते हैं, उनके जैसा बनने की, और कुछ उनसे बातें सीखते भी हैं। बड़ा ज्ञान मिलता है आदमी को, जैसे अच्छे इंसान में जाके मिलता है, कहीं बैठता है उठता है तो अच्छी बात होती है। जी जी। अच्छा, हमारे सुनने वालों को आप कौन सा एक ऐसा अनुभव हमसे शेयर करें जो ड्राइविंग को लेकर बहुत, हमारे जो सुनने वाले हैं, कुछ हो सकता है नए श्रोता भी हों जो ड्राइविंग की शुरुआत कर रहे होते हैं, तो उनको लाभ मिल सके। कोई ऐसे कुछ टिप्स हैं आपके पास में जो आप शेयर कर सके तो हमें अच्छा लगेगा। देखो, लाभ तो ये है कि आज के वक्त में तो इंसान ये नई ड्राइविंग बड़े बिगट है। नहीं, हमारे टाइम के और अब के में बहुत फर्क कर गया। अच्छा, वो कैसे? अब ये स्कूल में सिखाते हैं। जी जी। अब जो अपने बाहर सीखते हैं जी, गाड़ी पे कैलेंडर बन के, जी, उनको ज्यादा अनुभव हो जाता है हर चीज का। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि सड़क पर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारा अनुभव बढ़ता रहता है सीखने के बाद। कई कार वालों को, अब हम भी कभी कार चलाते थे। जी जी। हमें देखा, मैं अब देखते हैं, मैं देखो यार कहाँ से का गाड़ियाँ किस तरीके से चला रहे हैं। जी जी, समझे, बड़ा फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल। वो असल में उसकी वजह ये भी रहती है शिवपाल सिंह साहब की, जब हमारे पास एक अनुभव हो जाता है ना, तो हमें दूसरा आदमी थोड़ी सी भी अगर गलती कर रहा है ना, तो वो भी चुभने लगती है। चुभने लगती, कई दफा ऐसा हो गया है जी।
गाड़ी में साइड में लगा के बोले, मैं कहा भाजी बोलिए आप कैसे चल रहे हैं ये बताओ। आप तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, मालिक ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, ऐसा नहीं है। हाँ हमें बिल्कुल। ना सिखाओ, हम सीखे वो आप जाओ आगे, क्या बताए, संसार है ये। बिल्कुल। और ये बात है, सड़क पर चलते ये वक्त जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत क्योंकि जरूरी होता है। वो एक तरह से लाइफ सेविंग का काम हमारे लिए कर रहे जिंदगी का सबसे बड़ा सिद्धांत है इंसान का, खुद बचाओगे तो बचोगे जी, नहीं तो नहीं बचोगे। हाँ, उसके ऊपर मत छोड़ो कि वो हमें बचा वो देगा। क्या कर रहा है कैसे, उस बात को छोड़ दो जी, आप अपना देखो आप क्या कर रहे हो अपना, हमें सतर्क सबसे बड़ी रहना है। बात ये, आप सही हो तो फिर दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। बिल्कुल। ये और बात होती है। जैसे हम सतर्क होकर गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे ही हो सकता है सामने वाले भी चला रहे हो, तो बस बैलेंस बना रहेगा और रोड पर अच्छे से सभी लोग जो ट्रैफिक हाँ जी। रूल्स हैं उनको फॉलो करते रहेंगे। और अपने ऊपर इंसान को सबसे ज्यादा निर्भर करता है। जी आप बिल्कुल। अपने आप को देखो, जी समझे, दूसरा क्या कर रहा है उस बात को छोड़ दो। जी जी, ये बात, ट्रैफिक रूल्स को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना और चाहिए, फिर अब क्योंकि देखो अब तो बाबूजी बहुत ट्रैफिक बहुत हो गया। हमारे टाइम में तो 10 गज की सड़कें होती थी, मेन हाईवे। जी जी, हाँ, अब बदलाव बाहर है, दूसरी ट्रैफिक तरफ बढ़ से गाड़ी गया आती है। थी, उतार 2 पहिए नीचे उतारते थे, 2 ऊपर ले जाते थे, बड़ा जी, फर्क जी। था। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ा है तो हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, सतर्कता भी थोड़ी सी और हमें ज्यादा रखनी पड़ रही है सड़कों रखनी पर, पड़ती है। आज क्योंकि के टाइम में और ज्यादा रखनी पड़ती है, पहले नहीं थी, पहले इतना ट्रैफिक नहीं था। जी सबसे बड़ी बात यह है। हाँ, कम ट्रैफिक में और ज़्यादा ट्रैफिक में गाड़ी चलाते वक्त तो हमें जाहिर सी बात है और ज़्यादा सावधानियों का ध्यान रखना होता है। अपने ऊपर यह निर्भर जी, जी सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। आप खुद सही चलोगे तो दूसरा अपने आप चलेगा। बहुत एक जिम्मेदारी होती है जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, चाहे हम अकेले ही गाड़ी चला रहे हैं। अब एक बस को चला रहा है, एक 50 आदमी लेके जा रहा है, तो 50 आदमियों की जान किसके सिर पे है? एक ड्राइवर के। जी बिल्कुल। अब ये तो उसको देखना, उन 50 की भी उन्हीं के हैं और जो रोड पर चल रहे हैं उनकी भी है, और जिनको हम अपने घर छोड़कर आए हुए हैं वो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो सावधानियों के साथ में और ज़िम्मेदारी के साथ अगर हम ड्राइविंग करेंगे तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से हम सभी नियमों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और एक सुखद यात्रा का हमें एहसास होने लगेगा। बिल्कुल। अब हालात कैसे है ना जी, आदमी को खुद देखना पड़ेगा। जी समझे, तो आगे आगे होती है तो 2 पीछे रखनी पड़ती है। अच्छा सिफल साहब, एक चीज़ बताइए कि जैसे सर्दियों में गाड़ी बहुत कई बार खड़ी हो जाती है 1-2 दिन के लिए, तो क्या उसको कभी बीच-बीच में हम स्टार्ट करना ज़रूरी है या ना करें? उसमें ऐसा होता है जी, जैसे हम हिल स्टेशन पे जाते थे ना, जी जैसे बद्रीनाथ गए जी, तो पानी को निकाल दिया करते थे रात को, जो उसके अंदर पानी होता था रेडिएटर के अंदर, रेडिएटर में। उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि वो पानी जम जाता है। अच्छा, ओके ओके, हाँ जी। अब उसको पानी को निकाल देना, फिर वहाँ अब वो हिल स्टेशन वहाँ बद्रीनाथ में क्या है, एक पानी ठंडा है, एक गर्म है, कुदरत का है, भोलेनाथ के आशीर्वाद है वहाँ। जी जी तो जैसे इंसान नहाते हैं, कोई ठंडे में कोई गर्म में, जी, तो जी। गर्म पानी करके फिर उसमें वो डालते थे। सुबह जब होती तो सुबह ऊपर से बर्फ को उतारना, ये करना वो करना, जी, समझे, जी, फिर गर्म पानी डाल के फिर स्टार्ट करते थे। हाँ, ये होता है। गाड़ी का अगर ऐसी जगह पर हैं हम जहाँ पे बर्फ जमने की उम्मीद है तो वहाँ पे पानी को निकाल देना चाहिए पानी आपके को निकाल अनुसार। देना चाहिए। बड़ी अच्छी बात जम जाता आपने है बताई, पानी। अनुभव की बात आपने शेयर की, और हो सकता है हमारे बहुत सारे सुनने वालों को इससे फायदा भी हो और वो जब इस तरह नहीं, से पुराने कहें। ड्राइवरों को जो हिल स्टेशन पर जाते हैं उनको पता होगा, ऐसा करते हैं समझदार। जी जी, चलिए सिफाल सिंह जी, आपने हमें यही फ़ोन किया और आपने हमसे बहुत सारी बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। राम राम जी। नमस्कार। राम राम जी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो।
तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। इसी गीत के साथ कार्यक्रम देखो मगर प्यार से आज यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त मिर्ज़ा नसीम भाई को आगे दीजिए इस कार्यक्रम से और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।